वंदे मातरम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ऐश्वर्या भाई, एक चीज़ समझिए, ये आप इतने तजुर्बेकार, आप एक पत्रकार हैं और जो भी पैनलिस्ट पे हैं, अगर हम ऐश्वर्या भाई इसको हिजाब, घूंघट, इस पूरे आर्गुमेंट को जो देश में फैला हुआ है माहौल को ख़राब करने के लिए, अगर हम इस पर ले जाएंगे तो फिर आगे समस्या होगी। यहाँ पर जो मुद्दा है जिसलिए आज ऐश्वर्या भाई ने हमें बुलाया है, हमें याद किया है, वो है क्लासरूम में हिजाब। जब जब आप हिजाब को काउंटर करेंगे, हिजाब को मैटर ऑफ चॉइस से जोड़ देंगे, पैन इंडिया पूरी एक मुस्लिम औरत की जिंदगी में, तो जो इस मुद्दे को एक मुद्दा बना रहे हैं, इसको एक मुद्दा बना रहे हैं, वो आप पर हल्ला बोल देंगे, वो आप पर अटैक कर देंगे, वो कह देंगे संविधान खतरे में आ गया, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। तो जो आर्गुमेंट है यहां पे, आर्गुमेंट हिजाब का रिजवान अहमद करने ही नहीं आया। मैं कहता हूं भैया बहुत पहनो, खूब पहनो, अरे यार सुबह शाम पहनो, घर में पहनो, रात में सोते हुए पहनो, नहाते हुए पहनो, जो करना है करो, लेकिन स्कूल हो, दफ्तर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, चैनल हो, जहां पर वहां का लॉ बाय लॉ इसको इनकार करेगा, अलाउ नहीं करेगा, वहां तुम नहीं पहन सकती, बात खत्म। जमाई साहब सुना आपने, अभी आप माइकअप हो रहे हैं, आराम से हो जाइए। सरवर साहब मैं सबके पास मैं बोलता हूँ, आप क्यों नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बोले अरे इतना तो सब्र कीजिए, अभी तो माइक लग रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? 45 मिनट बाय द क्लॉक है अभी तो। सरवर साहब देखिए, शुरू से मेरा अपना एक पक्ष रहता है जी, और कई बार टीवी चैनलों में मैं देखता हूं कि लोग पूछते हैं कि आपका क्या पक्ष। तो पक्ष अगर पहले से लोग तय कर लेंगे तो फिर निष्पक्षता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा जी। तो मैं निष्पक्ष रहकर एक बताना चाहता हूं पूरे देश के, विशेषकर मुसलमानों को, कि ये अफवाह गैंग से पहले सावधान होइए। अफवाह गैंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, और बेशक हमारे पैनलिस्ट आपत्ति भी करेंगे इन शब्दों पर, इसलिए कि ये लड़ाई दरअसल हिजाब की है ही नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने जिस पर बैन लगाया है वो हिजाब पर बैन नहीं लगाया। और कृपया कर आपसे भी विनती करता हूं, आपके सारे शहर में रिपोर्टर्स हैं, तो ज़रा कर्नाटक में बेंगलोर समेत जितने भी शहर हैं वहाँ ज़रा कैमरा घुमवा के दिखाइए कि हमारी माएँ और बहनें हिजाब में बाज़ार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। हिजाब पर तो कहीं बैन है ही नहीं, और ना हिजाब पर बैन की बात है। इसको मौजू बनाया गया है और मुल्क के आम मुसलमानों को ये लग रहा है कि मौजूदा सरकार जुल्म कर रही है। साहब हिजाब भी नहीं पहन सकते हम, जबकि ये मामला एक शैक्षणिक संस्थान का है। और शैक्षणिक संस्थान के विषय में मैं समझता हूँ हमारे बहुत सम्मानित साथी बैठे हैं, शुएब जामी साहब से ज़्यादा तो हम नहीं जान सकते। शैक्षणिक संस्थानों में अपना एक रूल रेगुलेशन है, जिस संविधान की दुहाई हम देते हैं कि भाई हमें जो है इस तरह की आज़ादी, उस तरह की आज़ादी, आर्टिकल 19 और ये और 25 वगैरह वगैरह, वही संविधान सेम उन पर भी लागू होता है जो शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं। सब पर लागू होता है। उनको सिलेबस तय करने का अधिकार, उनको ड्रेस तय करने का अधिकार, उनको सिक्योरिटी रखने का अधिकार, उनको अपने हिसाब से इमारत बनाने का अधिकार, ये सब कुछ, किस तरह के टीचर वो रखेंगे, वो सब कुछ उनके अधिकार क्षेत्र में। और जो पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने, वो प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, पढ़ते हैं, उन शर्तों को जब मानते हैं, साइन करते हैं, तो बच्चे का एडमिशन कराते हैं। अगर उनके प्रोस्पेक्टस में, उनके शर्तों में हिजाब था और तब उन्होंने रोका, तब यह मुद्दा उठ सकता था, वो भी उस संस्थान के लिए। लेकिन साहब आप सेंट पॉल, सेंट जेवियर्स, डीएवी और डीपीएस और इस तरह की तमाम स्कूलों में अपने बच्चों को खुद भेज रहे हैं, और आप उन पर अगर थोपेंगे हिजाब, तो मैं समझता हूं यह थोपना कहलाएगा। हम उन पर नहीं थोप सकते, हमें उसका विकल्प, उसी संविधान ने हमें भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार दे रखा है। और हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं इस देश में जहां बाहिजाब न सिर्फ लड़कियां हैं बल्कि टीचर्स भी जो हैं वो भी बाहिजाब हैं। कहां आपत्ति है साहब? वहां कोई रोक रहा हो तो सबके पास आ रहा हूं, शांति से बात करेंगे। नहीं, बहुत शांति की बात है। थैंक यू वेरी मच जमाई साहब।